हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो एच पी जी के की जो हमारी बुक है उसका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं अभी, जिसका नाम है, वैसे चैप्टर का नाम है एंशंट हिस्ट्री। ऐसा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर एंशंट हिस्ट्री ही है सिर्फ। तो इसके अंदर एंशंट वाला पार्ट भी है, मिडिवल भी है और मॉडर्न भी है। राइट, तो हम एंशंट कर चुके हैं, मिडिवल कर चुके हैं और इसमें हम मॉडर्न कर रहे हैं। तो हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसी सेकंड चैप्टर का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम आज करेंगे मुगल्स एंड चंबा। तो आपको जैसे लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था, जो ग्रीक्स थे अलेक्जेंडर के टाइम से हमने स्टार्ट किया था, मौर्याज वगैरह सब कुछ कर करके हम एंड तक कहाँ पहुँचे थे, जो मुगल्स तक पहुँचे थे। और मुगल्स तक बेसिकली कब तक, 1620 में, जब औरंगज़ेब ने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर किया था। और उसके बाद अहमद शाह जो दुरानी के जो अटैक हुए थे, उसका जो बेनिफिट मिला, उसका नतीजा ये निकला, जो घमंड चंद था उसको जलंधर दोआब का गवर्नर बना दिया और उसने काफ़ी हद तक अपना एरिया भी एक्वायर कर दिया था। बस उसमें एक चीज़ की कमी रह गई थी, वो था कांगड़ा फोर्ट, जो कि घमंड चंद को नहीं मिला। और जिसको पूरा करेगा आगे जाके कौन, राजा संसार चंद। तो इस तरह से उस टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था, पहले हमारे पास त्रिगर्त, अडुम्बर्स, कुलुत और कुनिंदास थे। तो त्रिगर्त तो कांगड़ा हो गया था, जिसको हमने अभी कर ही रहा थोड़ा डिटेल में। और अडुम्बरास का भी अब इतना नाम नहीं है, कुनिंदास का भी उतना नहीं है, कुलुत का थोड़ा कुल्लू रह गया है। और उधर त्रिगर्ता से कुछ स्टेट और निकल गए थे बाहर, जो, और जैसे मान लो चंबा इसमें से बड़ा फेमस है, अभी भी है, और बुशहर निकल गया था। अब इसके बाद जो आगे जो ये सेंट्रल पावर बनी, चाहे मुगल बना है, चाहे आगे सिख आए, कोई भी आए, तो इनके जो रिलेशन है वो चंबा और अदर स्टेट के साथ भी होता है इस तरह से। तो हमारा जो मकसद है जो करने का, कि जो भी पावर थी इंडिया के अंदर, उनका हिमाचल के साथ क्या लिंक था। और हिमाचल में अब कांगड़ा के सिवाय और स्टेट्स भी है, उनका उनके साथ इनका किस तरह से लिंक रहेगा। तो अब मुगल्स एंड चंबा। और देखो, अगर आपको याद होगा कि जब हम कर रहे थे अकबर, अकबर ने एक टाइम टोडरमल को भेजा था कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए, बट कांगड़ा फोर्ट तो नहीं एक्वायर कर पाया हो, बट वो कांगड़ा का और चंबा का कुछ एरिया एक्वायर कर दिया था उसने। तो इसमें जो चंबा का जो मेन एरिया था रिहलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहलू, रिहलू, चारी, गघरौल। और एक बात याद रखना, प्रताप सिंह बर्मन अकबर का कंटेम्प्रेरी था, क्योंकि जब हम आगे चंबा डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में करेंगे इसको। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसको इतना याद रखो, जो प्रताप सिंह बर्मन था वो वहाँ का कंटेम्प्रेरी था। जो वर्मन राजा है वो चंबा में होता है। और उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे, बैटल ऑफ दलहौग। अब आपको याद होगा लास्ट, जो मेरी कल वाला जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने किया था, बैटल ऑफ दलहौग का क्या था, थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे। 1622 में जब औरंगज़ेब नूरजहाँ के साथ कांगड़ा फोर्ट विजिट कर रहा था, और साथ ही साथ नूरपुर भी गया था उस टाइम, और भी जगह विजिट की थी। तो उस टाइम जो चंबा के राजा थे, जनार्दन और विशंबर, दोनों ब्रदर्स जहांगीर से मिलने के लिए कहाँ पहुँचता है, दलहौग में। और दलहौग में उनकी ऑलरेडी वेट कौन कर रहा है, जगत सिंह। और जगत सिंह कौन था, जो सूरजमल का भाई था। और सूरजमल वो था जो चंबा के टेरिटरी में जाके मर गया था, और चंबा के साथ 10 साल से लड़ रहा था। और इसमें क्या हुआ, जो जनार्दन था वो तो जो विशंबर था वो तो स्पॉट पे मर गया लड़ाई में। और जो जनार्दन था उसको दिल्ली में बुलाया और दिल्ली में इसको भी मार दिया गया था। और ये बैटल कब हुई, 1623 में। तो ये मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसको, इसके बारे में। अब इसका नतीजा ये निकला कि चंबा का कोई राजा ही नहीं है। अगर राजा नहीं है तो चंबा अगले 20 ईयर के लिए कम से कम किसके पास आ गया, नूरपुर के राजा जगत सिंह के पास। तो नूरपुर जो राजा जगत सिंह था उसके पास ये अगले 2 डेकेड्स के लिए आ गया, मतलब 20 साल के लिए ये इनके पास चला गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे हमने देखा था, अब यहाँ पे ये हुआ था कि जगत सिंह ने जो जो अपने वहाँ पे बोल रखा था, अगर जो
जनार्दन की जो वाइफ थी, जो प्रेगनेंसी में थी, अगर उसका बेटा होगा तो उसको मार दिया जाएगा, और बेटी होगी तो उसको किसी प्रिंस से मैरिज करवाई जाएगी। बट बाद में एक थी जो थी बाटलू ने उसको बचा के ले गई मंडी और सुकेत की तरफ, और जो राजा निकला बाद में कौन? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। अब देखो, चंबा का राजा अभी कौन है? जगत सिंह। अब जो पृथ्वी सिंह था वो कहाँ रहता है अभी? मंडी में रह रहा है अभी, वो सुकेत में रह रहा है और मंडी में रह रहा है। तो ये अभी बस ये इस चीज़ की वेट कर रहा है कि किस दिन मुझे मौका मिले, मैं अपना राज्य, अपने बाप का राज्य वापस ले लूँ। और ये मौका उसको कब मिलता है? 1641 में। अब समझे बात, 1620 में जगत सिंह ने सुंदरदास रायरियान के साथ मुगलों के लिए कांगड़ा फोर्ट जीता था। 1622 में औरंगजेब ने यहाँ जहांगीर ने यहाँ विजिट किया था, और 1623 में इसने जनार्दन विशंबर को मार के कांगड़ा को एक्वायर कर दिया था। अब ये काफ़ी पावरफुल हो गया था यहाँ पे, मुगलों के साथ रिलेशन अच्छे थे इसके। कांगड़ा नहीं, चंबा को एक्वायर कर दिया था। तो अब इसको लग रहा था कि अब यहाँ मैं काफ़ी पावरफुल हूँ इस टाइम। चंबा अपने पास है, नूरपुर का वैसे राजा है, मुगलों के साथ रिलेशन अच्छा है, तो उसको यहाँ पे एक पैरामाउंट पावर बनना था। इसलिए जगत सिंह ने क्या कर दिया, 1641 में मुगलों के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया। क्योंकि इनकी अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखोगे, जैसे पहले बख्तमल था जिसने मुगलों के दुश्मन सिकंदर शाह को अकबर के टाइम शेल्टर दिया था, तो उसको मार दिया था बख्तमल को। उसके बाद आगे सूरजमल आया, सूरजमल ने भी दगा की इनके साथ, और जिसको बाद में मार दिया गया। अब जो जगत सिंह है वो भी सेम कदमों पे चल रहा है, ये भी मुगलों के साथ पहले अच्छा था और अब इनके साथ धोखा करेगा। तो इसलिए इसने 1641 में रिवोल्ट कर दिया। और रिवोल्ट जब किया तो जनार्दन का जो बेटा पृथ्वी सिंह था, जो अभी अपनी स्टेट में है ही नहीं है, जो वेट कर रहा था कि किस दिन ऐसा कुछ हो जाए कि जगत सिंह वीक पड़ जाए, मैं अपना राज्य वापस ले लूँ। फाउंड राइट टाइम टू रिस्टोरेशन ऑफ द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मंडी एंड सुकेत। जब इसने मुगलों के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और मुगलों ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, तो पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया, अपना राज्य वापस ले लिया। और एक राजा यहाँ पर और फेमस राजा जिसका मुगलों के साथ लिंक रहा है, वो है छत्तर सिंह। छत्तर सिंह को औरंगजेब ने बोला था कि जितने भी टेम्पल है सबको डेमोलिश कर दे, पर छत्तर सिंह ने उन टेम्पल को डेमोलिश करने से मना कर दिया। एंड बदले में ही ऑर्गेनाइज्ड ऑल चीफ अगेंस्ट मुगल आर्मी लेड बाय मिर्जा बेग। कॉन्सिक्वेंटली द मुगल गॉट डिफीटेड। तो यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट है मुगल एंड सिरमौर। अब मुगलों का सिरमौर के साथ क्या लिंक था? राजा धर्म प्रकाश एंड बुद्धि प्रकाश वर कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। याद है ना, ये भी हम आगे जब सिरमौर डिटेल वगैरह तो वहाँ करेंगे। धर्म प्रकाश एंड बुद्धि प्रकाश दोनों किसे कंटेम्प्रेरी है? अकबर के। कंटेम्प्रेरी एंड जहांगीर, धर्म प्रकाश है अकबर का और बुद्धि प्रकाश है जहांगीर कंटेम्प्रेरी। और मंदता प्रकाश सपोर्टेड शाहजहां। तो जो मंदता प्रकाश हुआ ये शाहजहां का कंटेम्प्रेरी हुआ, और इसने शाहजहां को सपोर्ट किया था गढ़वाल को फतेह करने में। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने किसको कहाँ पे हेल्प किया था। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेदिनी प्रकाश। ड्यूरिंग मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड टू सिरमौर हु फाउंडेड पोंटा साहिब। कल भी हमने बात की थी, जब वो आनंदपुर साहिब छोड़ के पोंटा साहिब चले गए थे, उस टाइम मेदिनी प्रकाश वहाँ पे राजा था जो उन्होंने पोंटा साहिब बनाया। अब यहाँ पे है सिख एंड हिल चीफ। ये आपके सिलेबस में मेंस में भी याद रखना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे पढ़ते थे इसको। अब यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन प्री में बहुत निकलता है। तो सबसे पहले लिंक है यहाँ पे गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव ने विजिट किया था लद्दाख, कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, तिब्बत, सिरमौर एंड गढ़वाल। तो हिमाचल के ये जो एरिया था, ज्वालामुखी और कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड सिरमौर, इनको विजिट किया था। अब जो 5th गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने भाई कल्याण सिंह को भेजा था हिमाचल फंड इकट्ठा करने के लिए, ताकि हरि मंदिर साहिब को बनाया जाए। तो 5वें गुरु का भी लिंक है। और 6ठे गुरु ने बनाया किरतपुर ऑन द प्लॉट गिफ्टेड बाय राजा ऑफ बिलासपुर। जो केहलूर का राजा था, तो उन्होंने गिफ्ट की लैंड गुरु हरगोबिंद सिंह को। क्वेश्चन आ रखा है प्री में।
गुरु हरगोविंद सिंह को, तो जिन्होंने बनाया बाद में किरतपुर। और 9th गुरु जो तेग बहादुर थे, उन्होंने अपने आप को एक गांव में बसाया हुआ था, ये भी हिमाचल में पड़ता था, बिलासपुर में। इसका नाम था माखोवाल। और बाद में इस माखोवाल का नाम, इसका जो शहर बना, जो यहाँ पर गुरुद्वारा बना, तो आनंदपुर साहिब। तो माखोवाल एंड आनंदपुर साहिब जुड़े हुए हैं किसके साथ? गुरु तेग बहादुर के साथ। किरतपुर जुड़ा है किसके साथ? गुरु हरगोबिंद के साथ। अब जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह था, इनका तो बहुत अच्छा रिलेशन रहा हिमाचल के साथ। और इन्होंने खालसा को बनाया था 13 अप्रैल 1699 को एट आनंदपुर साहिब। जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, वो भी हिमाचल में की गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के कुछ और भी यहाँ पे रिलेशन रहे हैं। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पे 2 बैटल्स हैं जो मैं कल भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक है बैटल ऑफ भंगानी और दूसरी थी बैटल ऑफ नदौन। अब बैटल ऑफ भंगानी के पीछे मैंने बताया था आपको स्टोरी, वाइट एलिफेंट इसके लिए मेन कॉज था। और इसमें गुरु और जो केहलू का राजा था, कौन? राजा भीमचंद, इनके बीच थी। और गुरु, मैंने बताया था कल, जैसे गुरु छोड़ के चले जाते हैं आनंदपुर साहिब को, पोंटा साहिब। और वहाँ पे फिर जो गढ़वाल के राजा के साथ भीमचंद के बेटे की शादी तय होती है। और भीमचंद को जो गढ़वाल के राजा को गुरु जो गिफ्ट भेजता है, और भीमचंद गढ़वाल के राजा को बोलता है कि सारे गिफ्ट वापस कर दे तो ही मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से, मेरे बेटे की शादी आपके बेटे से होगी। तो इस वजह से ये लड़ाई हो गई। तो इसलिए मैं इस पर डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, तो वो मेरी जो पिछली वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में किया है क्या था ये लड़ाई। तो बैटल ऑफ भंगानी ये कहाँ हुई? सिरमौर में। तो इस बैटल में क्या हो गया? गुरु यहाँ पे जीत गए और राजा भीमचंद यहाँ पे हार गया। बट एक चीज़ यहाँ पे हुई, जो हिंदूर का राजा हरिचंद था, वो केहलूर के राजा भीमचंद को सपोर्ट कर रहा था, वो इस लड़ाई में मारा गया। क्योंकि उसकी जो गुरु का जो बाण था वो उसकी आंख में लग गया और उसकी डेथ हो गई। और जो ये एलिफेंट था, वाइट एलिफेंट, इसको रतन राई था कोई असम का, उसने गिफ्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते कि किसने गिफ्ट किया था, और इस लड़ाई में कौन मारा गया, और बंगाल लड़ाई हुई कहाँ पे और कब हुई थी? 1686 को ये वॉर। तो दूसरी जो वॉर थी, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, बैटल ऑफ नदौन। और बैटल ऑफ नदौन में किसके बीच हुई थी? यहाँ पे क्या हो गया, तब तक गुरु की फ्रेंडशिप हो गई थी किसके साथ? भीमचंद के साथ। अब गुरु एंड वो फ्रेंडशिप क्यों थी? क्योंकि इनके कॉमन मुद्दा था कि दोनों ही राजा मुगलों को टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए जो एक तरफ कौन थे? मुगल का जो कमांडर था अलीफ खान, उसके साथ ही लड़ाई हुई थी, जिसमें अलीफ खान हार गया था और ये दोनों जीत गए थे। तो इसलिए भी गुरु गोविंद सिंह का लिंक है। नेक्स्ट है बंदा बहादुर एंड हिल स्टेट। अब देखो, जो बंदा बहादुर है, जब कभी गुरु गोविंद सिंह की बहादुर शाह के साथ दोस्ती थी, जो दिल्ली का मुगल सम्राट था बहादुर शाह, तो बहादुर शाह के साथ एक बारी गुरु जी साउथ चले जाते हैं विजिट पे, तो वहाँ पे उनको बंदा बहादुर मिल जाता है। तो बंदा बहादुर उस दिन से गुरु का फॉलोअर बन जाएगा। और गुरु ने क्या कर दिया, उनको बोल दिया कि आप जाइए हिमालय में, हिमाचल वाले रीजन में, और जो भी नॉर्थ इंडिया वहाँ पे थोड़ा जो सिख एंड खालसा पंथ है उसको थोड़ा और ज़्यादा मजबूत करे। तो शुरू में तो बंदा बहादुर सही काम करता रहा, बट बाद में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पे डेथ हो गई। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद सारी कमांड किसके पास आ गई? बंदा बहादुर के पास। अब बंदा बहादुर ने क्या कर दिया, जो मुगल थे, मुगल सम्राट थे, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, वो उनकी बात नहीं मानता था। तो मुगल एम्परर बहादुर शाह सेंट अमीन खान टू सबड्यू बंदा को पकड़ने के लिए अल्टीमेटली क्या हुआ, बहादुर शाह को अमीन खान को भेजना पड़ा। बट जो बंदा बहादुर था, ही रन अवे फ्रॉम लोहगढ़ फोर्ट से भाग गया और कहाँ पहुँच गया? सिरमौर वाले रीजन में। और उस टाइम में राजा भूप्रकाश था। अब सिरमौर वाले रीजन में एक तो छुप कर आया हुआ है मुगलों से, पर वहाँ भी चुपचाप से नहीं बैठा। तो वहाँ पे भी क्या सोच लिया कि अब यहाँ पे आ रखा हूँ तो पहाड़ी राजाओं के ऊपर अटैक करूँगा। तो पहला जो अटैक किया बंदा बहादुर ने किया किसके ऊपर? केहलूर के ऊपर। दिस अटैक कॉज फियर टू ऑल हिल स्टेट एंड दे स्टार्टेड पे नजराना एंड एश्योर देयर लॉयल्टी। एक ही अटैक किया बंदा बहादुर ने, तो बाकी सारे राजा डर गए और उन्होंने नजराना देना स्टार्ट कर दिया। और बाद में जब राजा आया फारुख सियार, जो बहादुर शाह था, लास्ट था, जो थोड़ा प्रोमिनेंट राजा था,
जब फारूक सियार आया तो फारूक सियार ने फिर एक बंदा और भेजा पकड़ने के लिए, अब्दस सामत खान। तो अब्दस सामत खान ने पकड़ा और बंदा बहादुर को पनिश किया और 1716 में इसको मार दिया गया। अब ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो हम कल भी कर रहे थे। तो अब ये हो गया और उधर से अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो दुरानी अटैक था। अब उस टाइम क्या था, उसकी वजह से मैंने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो घमंड चंद था वो अब थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी पावरफुल हो चुका था यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो, जो 10वें गुरु थे, ये लास्ट गुरु है। 10 गुरु के बाद जो मेन कमांड आई वो आई बंदा बहादुर के पास। अब बंदा बहादुर भी नहीं रहा, तो जो पंजाब की जो कमांड थी वो बंट गई, जिसको बोलते हैं मिसल्स। फिर मिसल्स थी, बहुत सारी मिसल्स बन गई, जैसे छोटी छोटी स्टेट्स। अब कम से कम 12 कर मिसल्स थी ये। अब यहाँ पे सेंटर देखो, गुरु तक सेंट्रल पावर थी, बंदा तक सेंट्रल पावर थी, और मिसल्स क्या हो गई है, अब सेंट्रल पावर नहीं है ये। हर एक मिसल्स का अपना एक चीफ होता था। और बाद में इन सारी मिसल्स को इकट्ठा किया फिर किसने, राजा रंजीत सिंह ने। राजा रंजीत सिंह इसके बाद आता है। तो अब यहाँ पे जो मिसल्स के जो दो चीफ थे बड़े फेमस रहे, एक था जस्सा सिंह रामगढ़ी, काफ़ी पावरफुल था, और एक था जय सिंह कन्हैया। जस्सा सिंह रामगढ़ी, जो वैसे तो और भी मिसल्स थी जिनका हिमाचल से लिंक रहा है। तो घमंड चंद ने पहले जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा दिया था, बट बाद में ये दोनों इकट्ठे मिले, फिर इन्होंने घमंड चंद को हराया। और आगे जाके अब क्या होगा, घमंड चंद का जो पोता आएगा संसार चंद 1781-82 में, इसने देखा कि अब देखो, अब आप याद करो 1620 में जो कांगड़ा फोर्ट था वो मुगल्स के पास चला गया। अब 1620 के बाद ये उन्हीं के पास है। अब टाइम आ गया कितना, 781-82, जो टाइम था किसका, संसार चंद का। अब संसार चंद को ये लग रहा था कि मुझे ये फोर्ट वापस चाहिए। अब वापस ये तो अकेले तो वो ले नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको जो पंजाब के जो मिसल्स के जो चीफ्स थे उनकी हेल्प ले ली थी। तो संसार चंद ने यहाँ पे हेल्प ली, किससे ली, जय सिंह कन्हैया से। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो जय सिंह कन्हैया ने हेल्प देने से मतलब राज़ी हो गया और नगरकोट फोर्ट को वापस भी ले लिया। बट नगरकोट फोर्ट वापस लिया 1783 में। और अब जय सिंह कन्हैया के पास फोर्ट है, पर जय सिंह कन्हैया उसको वापस देने की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा कि मैं इसको अपने पास ही रखूँगा। बट बाद में संसार चंद ने बोला, अगर आप मेरा फोर्ट वापस नहीं दोगे तो मैं किसी और मिसल के चीफ के साथ मिलकर तुझ पे ही अटैक करा दूंगा। तो इसलिए अल्टीमेटली 1787 में संसार चंद के पास ये फोर्ट आ गया। अब देखिए, इसका 1008-9 में ये चला गया था गजनी के पास। 1043 में ये आ गया था फिर से कटोच राजाओं के पास, दिल्ली के राजा तोमर की हेल्प से। फिर 1051 में फिर चला गया था किसके पास, जो मोहम्मद गजनी का पोता था उसके पास। फिर गजनी की आगे लाइन चली गई। उसके बाद 1065 में फिर ये कटोच के पास आ गया। और उसके बाद 1620 में ये चला गया मुगल्स के पास। और अब 1683 में ये आ गया सिखों के पास। और 1687 में ये अल्टीमेटली आ गया किसके पास, फिर से कटोच के पास। और जो राजा कौन है, राजा यहाँ पे संसार चंद। तो इस तरह से आपकी क्रोनोलॉजी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि कांगड़ा फोर्ट का क्या इतिहास रहा है। अब यहाँ तक आएगा ये, उसके बाद फिर आगे गोरखास भी आएंगे, फिर आगे फिर सिख आएगा, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट है गोरखास एंड हिल स्टेट। अब यहाँ तक सिचुएशन ये बन गई है अब कि जो कांगड़ा है वो अपने आप में अब कंप्लीट है। और इस रीजन में जो सबसे पावरफुल राजा कौन है, वो राजा संसार चंद, क्योंकि उसके पास अब क्या आ गया हुआ है, कांगड़ा फोर्ट। अब जो गोरखास थे, अगर हम गोरखास को देखें, देखो गोरखास का क्या है, एक जगह काठमांडू इनका एक कोई रजवाड़ा था यहाँ पे काठमांडू में। और गोरखा एक स्टेट थी बेसिकली, गोरखा एक जगह है। अब ये इन गोरखा थे जो यहाँ के, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले काठमांडू पर अटैक कर दिया। काठमांडू अब इनमें मिल लिया। अब उसके बाद यहाँ के राजा ने ये डिसाइड किया
कि हमने एक हिमालयन स्टेट बनानी है, और वो हिमालयन स्टेट कहाँ से स्टार्ट होगी, तिब्बत, सिक्किम, और उसके बाद इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट। तो जिन्होंने एक हिमालयन स्टेट बनाना था, जो काठमांडू से लेकर, कितना बड़ा टारगेट था इनका, काठमांडू से लेकर तिब्बत होते हुए, सिक्किम होते हुए, और इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, इतनी बड़ी एक हिंदू राष्ट्र बनाना था इन्होंने। तो इसलिए इन्होंने दोनों तरफ से अटैक कर स्टार्ट किए। एक तो हिमाचल में कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, उत्तराखंड वाला रीजन, गढ़वाल, और अगर इधर से आते हैं तो इधर से क्या पड़ेगा, सिक्किम। तो ये दोनों तरफ से आए थे, सिक्किम से भी और इधर से भी। और उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिशर भी एंटर हो चुके थे। तो ब्रिटिशर को लग रहा था कि अब एक फॉरेन पावर और है इंडिया में जो इस पूरे रीजन को क्लेम करती है। इसलिए ब्रिटिशर का यहाँ इंटरेस्ट था, यहाँ से चाइना रूट भी जाता था ट्रेड के लिए। तो इसलिए ब्रिटिशर को एक स्पेशल पॉलिसी बनानी पड़ी, अपनी अपनी जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, गोरखास पॉलिसी करके, कि जिसमें इनका टारगेट था किसी तरह से गोरखास को रोकना था, जो हम आगे करेंगे। तो इस मकसद से अपने बहुत बड़े मिशन के साथ जो गोरखास लोग थे वो गढ़वाल पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना गढ़वाल में अपना जो इनका अड्डा था वो इनका बन गया था। तो अब यहाँ पे सब कुछ अभी तक स्मूथली चल रहा था। वो हिमाचल में एंटर नहीं हुए थे, वो अभी गढ़वाल में है, क्योंकि सिरमौर के साथ गढ़वाल लगता है। तो अब यहाँ पे एक राजा है करम प्रकाश सिरमौर का, ये थोड़ा इनकम्पिटेंट सा राजा था। और उधर इसका जो नेबरिंग स्टेट है हिंदूर, वहाँ का राजा राजा राम सरन। और अब इस करम प्रकाश के दो ऑफिसर्स हैं, एक का नाम है अजीत सिंह और एक का नाम है कृष्ण सिंह, और एक इसका ब्रदर है। तो ये दो हो गए ऑफिसर, और ये कंवर रतन सिंह ये हो गया ब्रदर, और राम शरण सिंह था नेबर। तो ये एक अच्छा राजा नहीं था, इतना कॉम्पिटेंट था नहीं। तो अब राजा राम शरण ने बोला कि सिरमौर में एक अच्छा राजा होना चाहिए, स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। तो राम शरण ने बोला अजीत सिंह को और किशन सिंह को कि तुम दोनों बड़े अच्छे ऑफिसर हो, इसलिए काम करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, करम प्रकाश को गद्दी से हटाओ और इसके छोटे भाई कंवर रतन सिंह को राजा बनाया जाए। तो ये सब कुछ तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे एक लड़ाई फाइट होगी, जिसमें एक तरफ कौन है, करम प्रकाश, और दूसरी तरफ कौन है, राम शरण ऑफ हिंदूर, और दो ऑफिसर अजीत एंड कृष्ण, और तीसरा कौन है, कंवर रतन सिंह। ये अब लड़ेंगे आपस में। अब इस लड़ाई में हुआ ये, यहाँ पे का नाम है चोलू मियाँ। ये जो चोलू मियाँ था, ये करम प्रकाश की तरह दिखता था, और इस लड़ाई में चोलू मियाँ मारा गया। और ये जो इसकी एंटी पार्टी थी, इनको लगा कि करम प्रकाश मर गया, तो चोलू मियाँ मरा और करम प्रकाश बच गया। और करम प्रकाश को पता था कि हमारी नेबरिंग स्टेट में गोरखाज रहते हैं, वो काफ़ी पावरफुल है, तो क्यों ना उनकी हेल्प ली जाए। तो करम प्रकाश कहाँ चला गया, अमर सिंह थापा के पास। अमर सिंह थापा गोरखा से कमांडर था, जो गढ़वाल में रह रहा था, अभी हिमाचल नहीं आया है। तो करम प्रकाश ने बोला कि चलो हम आपकी हेल्प करते हैं, भक्ति थापा को भेज दिया। भक्ति थापा अमर सिंह थापा का एक बहुत अच्छा कमांडर था। भक्ति थापा जब गया तो वो उसने थोड़ा हल्के में लिया, बट इसको 1804 में एंटर होने नहीं दिया। किसने, हिंदूर के राजा ने। हिंदूर के राजा ने इसको भक्ति थापा को रोक दिया और वापस भेज दिया। तो इस तरह से गोरखा का जो पहला जो मिशन था वो फेल हो गया। और 1804 में उसके बाद तुरंत कंवर जो अमर सिंह थापा था, उसने खुद आ गया। वो गोरखा मेड अनदर अटेम्प्ट। अमर सिंह थापा केम हिमसेल्फ, वो खुद आया यहाँ पे, और उसने क्या कर दिया, कंवर रतन सिंह को गद्दी से हटाया। अब होना क्या चाहिए था यहाँ पे, कंवर रतन सिंह को अगर गद्दी में हटाएगा तो किसको बिठाना चाहिए था गद्दी पे, करम प्रकाश को। तो अब यहाँ पे दो स्टोरी है। एक स्टोरी बोलते हैं कि करम प्रकाश को गद्दी में बिठाया नहीं, कौन बैठ गया, खुद जो गोरखा कमांडर था। और दूसरी स्टोरी यह है कि जो थोड़ी सच दिखती है, करम प्रकाश को गद्दी में बिठाया, पर वो किसकी पपेट बन गया, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा की। तो अब आप ये थोड़ा सा, मैं अगर आपको इसको समराइज करूं, तो यहाँ पे करम प्रकाश एक तरफ इसका ब्रदर, सपोर्टेड बाय 2 ऑफिसर्स एंड राजा ऑफ हिंदूर, और मरता कौन है यहाँ पे, चोलू मियाँ। और करम प्रकाश हेल्प लेता है किसकी, अमर सिंह थापा की। अमर सिंह की हेल्प लेके
एक बारी अमर सिंह देखता है भक्ति थापा को, पर भक्ति थापा फेल हो जाता है। फिर दोबारा अमर सिंह थापा खुद आता है, तो वहाँ पे राज्य के ऊपर खुद बैठ जाता है और करम प्रकाश को एक उसकी सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाती है। अब इसी दौरान में अब यहाँ पे जो हिंदू का राजा था, तो इसने पहले सिरमौर में थोड़ा सा इनको प्रोवोक किया लड़ने के लिए आपस में। अब जो हिंदू का राजा था, अब वो किसको यहाँ पे किसका दोस्त बन गया? राजा संसार चंद का, वही राजा राम सरन। अब संसार चंद उस टाइम अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था, क्योंकि उसके पास कांगड़ा फोर्ट था। और हिंदूर के राजा ने इसको ये कहा कि आप एक काम करिए, पंजाब के ऊपर अटैक करें। बट पंजाब में एक दो बारी ट्राई किया संसार चंद ने, तो दोनों बारी हार गया, क्योंकि वहाँ पे रंजीत सिंह का पावरफुल हो चुका था। तो अब यहाँ पे इसके कहने पर इसने अटैक कर दिया महान चंद ऑफ कहलोर। वैसे अगर आप देखोगे, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, संसार चंद ने तीन ज़्यादा बड़े अटैक किए, जो उसकी गलतियां भी रही थी। सबसे पहले तो एक मंडी का राजा था ईश्वरी सेन, जिसको हम आगे करेंगे। ईश्वरी सेन को 12 साल के लिए नदौन में कैद कर दिया। और उसके बाद चंबा का राजा था राज सिंह, उसको मार दिया। एक बैटल हुई थी शाहपुर में, उसको मार दिया, राज सिंह को मार दिया। और जो कहलूर का राजा था कौन? महान सिंह, उस पर भी अटैक कर दिया। तो ये तीन फेमस राजाओं को, एक को जेल कर दिया, एक को मार दिया, एक पे अटैक कर दिया। अब जो हिल स्टेट के राजा थे वो इतने दुखी हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब हमारा वजूद रहेगा नहीं, क्योंकि संसार चंद्र ने परेशान कर रहा है। अब इनको एक बात समझ आ गई थी कि अब जो अमर सिंह थापा है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है हिमाचल में, वो सिरमौर में है इस टाइम, तो क्यों ना हेल्प ली जाए अमर सिंह थापा की अगेंस्ट राजा संसार चंद। तो इस तरह से सारे चीफ इकट्ठे हुए और एक डेलीगेशन भेजा गया अंडर द लीडरशिप ऑफ महान सिंह ऑफ कहलूर, और वो 1804 में पहुंचे अमर सिंह थापा को इनवाइट करने के लिए। 1806 में बैटल हुई, और इस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ महाल मोरियन, और महाल मोरियन जगह हमीरपुर में। और इस बैटल में क्या हो गया? संसार चंद यहाँ पे हार गया। अब संसार चंद अगर इस पे हारेगा तो खतरा किस पे मंडराएगा? कांगड़ा फोर्ट के ऊपर, क्योंकि इतने सालों के बाद मुश्किल से कांगड़ा फोर्ट आया था। अब शायद ये जाएगा और अब ये परमानेंटली चला जाएगा। तो राजा संसार चंद फर्स्ट टुक पोजीशन इन टीरा सुजानपुर। कांगड़ा फोर्ट छोड़ना पड़ा, कहाँ भाग गया? सुजानपुर टीरा में। और उसके बाद फिर कांगड़ा फोर्ट में वापस आया। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्लियर है कि जो गोरखास थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर नहीं किया। अब अंदर संसार चंद बैठा हुआ है फोर्ट में, और बाहर से घेराबंदी किसने कर दी? गोरखास ने। पूरा कांगड़ा फोर्ट इन्होंने घेरा कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या था कि ये 4 साल चला, ऐसा 4 साल तक ये घेराबंदी हो रखी थी। यहाँ पे एक्वायर भले ही नहीं किया, पर वो घिर चुका था। अब इसके बाद संसार चंद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। संसार चंद के पास ऑप्शन ये बचा कि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह वहाँ पे पावरफुल हो चुका था पंजाब में। महाराजा रंजीत सिंह से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरा फोर्ट तो क्या, मुझे गोरखाओं से बचाओ, और अगर आप मुझे बचाओगे तो मैं आपको कांगड़ा फोर्ट भी दे दूंगा, अगर गोरखा से कोई बाहर निकालो, और कुछ विलेजेस भी दे दूंगा। कांगड़ा फोर्ट भी दे दूंगा और कुछ विलेजेस भी दे दूंगा। और रंजीत सिंह ने ये बात मान ली, और जिस टिटी को बोलता है टिटी ऑफ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में टिटी हुई। फिर हम आगे जब कांगड़ा करेंगे थोड़ा और डिटेल में करेंगे इसको। ज्वालामुखी टिटी हुई, और इस टिटी में ये तय हो गया कि रंजीत सिंह संसार चंद को हेल्प करेगा गोरखास को भगाने में, और बदले में क्या मिलेगा? कांगड़ा फोर्ट। तो इस तरह से गोरखास को अमर सिंह थापा ने गोरखास को राजा रंजीत सिंह ने 1809 में बाहर भगा दिया और कांगड़ा को लिबरेट कर दिया, और बदले में क्या मिला? कांगड़ा फोर्ट। तो अब यहाँ पे याद रखना, देसा सिंह मजीठिया वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट नाजिम, और मतलब फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट। जैसे हमने लास्ट में किया था, जो अली खान था वो था फर्स्ट मुगल गवर्नर, सैफ अली खान था लास्ट मुगल गवर्नर कांगड़ा फोर्ट का, और यहाँ पे देसा सिंह मजीठिया बन गया फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो इस तरह से 1809 में, जैसे हम सीक्वेंस में कर पीछे भी किया था हमने, 1620 में
मुगलों के पास, और 1783 में सिखों के पास, 1787 में संसार चंद के पास, और अब 1806 में इसके ऊपर घेराबंदी किसकी रही, गोरखास की, और 1809 में ये किसके पास चला गया, रंजीत सिंह के पास, और जो अब परमानेंटली किसके पास रहेगा, रंजीत सिंह के पास। और जब आगे जाके 1845 में की वॉर में सिख और ब्रिटिश के बीच जब लड़ाई हो गई, तो इस पंजाब को कौन एक्वायर करेगा, ब्रिटिश, और फोर्ट किसके पास चला गया, ब्रिटिश के पास। तो आप समझ लिए 1809 के बाद फोर्ट कंप्लीटली जो कटोच राजा थे उनके हाथ से निकल गया, पहले ही चला जाता है सिखों के पास और बाद चला गया ब्रिटिश के पास। तो इस तरह से अब राजा संसार चंद फिर उसी पोजीशन में आ गए बिना फोर्ट के। अब उधर से क्या हो गया, जो गोरखास थे वो भागे वहाँ से। अगर हम ये देखो, अगर ये पूरा हिमाचल है, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं इस तरह से। एक बन गया, इसको बोलते हैं पंजाब हिल स्टेट, इसको बोलता है शिमला हिल स्टेट। तो पंजाब हिल स्टेट में सारी आता है, जैसे कांगड़ा आ गया इसमें, कहलूर आ गया इसमें, राइट, और इधर थोड़ा चंबा भी है। और जो शिमला हिल स्टेट यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है, आगे कहाँ तक, बुशहर तक, बुशहर तक आगे शिमला हिल स्टेट है। तो अब जो संसार चंद जो अमर सिंह थापा था वो यहाँ से भाग गया, उसको भगा दिया गया। अब इसने अपना रूट कौन सा पकड़ दिया, सतलुज वाला। जो सतलुज है यहाँ बुशहर से एंटर होती है किन्नौर से, और आगे नंगल में दाखिल होती है। तो ये रूट पकड़ लिया अर्की होते हुए। अब इन्होंने यहाँ से अपने आप को यहाँ पे पावरफुल कर दिया। अब इस रूट में अब कौन पावरफुल हो गया, गोरखास। यहाँ से तो भाग गया ये गोरखास, अब यहाँ हो गया, और इन्होंने अपना हेड ऑफिस कहाँ बनाया, अर्की में। अर्की यहाँ पे हेड ऑफिस बन गया। तो आफ्टर 1809 डिफीट, अमर सिंह थापा एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अर्की, अर्की जिस टाइम भागल स्टेट, हु चीफ जगत सिंह, यहाँ के राजा जगत सिंह ही था। जगत सिंह वॉज ड्रिवन टू पलासी, कोई उत्तराखंड में जगह पड़ती है, वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया। और अर्की की मेन कमांड किसके पास आ गई, गोरखास के पास। और एक फोर्स आई रंजौर सिंह, ये रंजौर सिंह कमांडर था उनका गोरखास का। इसने करम प्रकाश को बिल्कुल ही बाहर कर दिया और वहाँ पे भी अपना राज्य बना दिया सिरमौर में। यहाँ दो फोर्ट बनाए, एक बनाया नाहन में, एक बनाया जिया तक फोर्ट सिरमौर में। तो ये दो फोर्ट वहाँ पे इन्होंने बन। तो अभी यहाँ की मेन पोस्ट कहाँ बन गई, यहाँ पे अर्की में और सिरमौर में, जिया तक फोर्ट एंड ये फोर्ट नाहन फोर्ट। और 1810 में गुरखा सक्सीडेड टू कैप्चर, हिंदूर इनके हाथ में आ गया, जुब्बल इनके हाथ में आ गया। फोर्ट ऑफ नगाना इन बलसन, बलसन स्टेट पड़ती है कोटखाई और उसके बीच में है ठ्योके। तो ये सारा एरिया इन्होंने एक्वायर कर दिया जी। अब ये समझिए कि जो जहाँ जहाँ सतलुज वाला एरिया पड़ता है वहाँ इन्होंने अपने को पावरफुल बना दिया। अब अल्टीमेटली कहाँ जाना है इनको, अब आगे बुशहर में। अब जब बुशहर पहुँचते हैं, वहाँ का राजा था उगरसेन। उगरसेन ने बहुत कोशिश की इनको रोकने की, और इनको अल्टीमेटली रोक भी दिया था, बट मीनवाइल उगरसेन की डेथ हो गई। अब उगर सिंह का जो बेटा था, उगरसेन का बेटा था बुशहर का राजा, यहाँ पे उगरसेन सिंह करना है इसको, इसका जो बेटा था महेंद्र सिंह, वो अभी माइनर था, और अब फादर की डेथ हो गई, और माइनर बेटा ने क्या कर दिया, वजीर के साथ और राजमाता के साथ किन्नौर के जंगलों में भाग गया। और बाद में इनके बीच में एक ट्रीटी हुई 1812 में। ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि अब जो सतलुज से इधर वाला रीजन है वो गोरखास का रहेगा, और उससे जो अपर वाला रीजन है वो जो बुशहर का राजा है उसका रहेगा। और साथ में सालाना देना पड़ेगा बुशहर के राजा को 12,000 पर एनम, ये नजराना देना पड़ेगा गोरखास को। तो इसलिए अब अल्टीमेटली गोरखास कहाँ से, अर्की होते हुए सोलन होते हुए कहाँ पहुँच गया है, यहाँ तक। तो पूरा जो अपर शिमला है ये किसकी गिरफ्त में आ गया, वो गोरखास के। तो यहाँ पे याद रखना कि किसने रोका था, उगरसेन ने रोका था, और महेंद्र सिंह ने टीटी साइन कर दी थी। तो अब यहाँ तक हमने ये कर लिया है कि जो किस तरह से जो गोरखास थे वो किस तरह से हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। अब हिमाचल में एंटर हो गया, तो अब हिमाचल में जब ये
पहुंच गया है, जैसे मैंने बताया इस रूट से ये चला गया था आगे। अब ये रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट था 2 पॉइंट से। एक तो हिमाचल, अब इंडिया में एक जो मेन पावर थी वो ब्रिटिश था। अब ब्रिटिश कभी ये टॉलरेट नहीं करेगा कि यहाँ पे कोई और भी फॉरेन पावर आए। पहला कॉज ये था इनकी कन्फ्लिक्ट का। और दूसरा, ब्रिटिशर्स को हमेशा से परेशान करे, जैसे मैंने बताया कि गोरखास का एक टारगेट था एक हिमालयन स्टेट बनाना, तो इसलिए सिक्किम में भी परेशानी पैदा कर रहे थे, गढ़वाल में परेशानी पैदा कर रहे थे, अब हिमाचल में परेशानी पैदा कर रहे थे। तो इसलिए इसलिए भी अब यहाँ पे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये थी, ये जो रूट था ये ब्रिटिश का ट्रेडिंग रूट था चाइना के साथ। तो अब इसलिए कहीं ना कहीं अभी जो लड़ाई बन गई थी ये एक ट्रायंगल बन गया है। जो शिमला हिल स्टेट है, अपर शिमला वाला एरिया है, यहाँ के राजा भी है, बट राजाओं के ऊपर कौन आ गया? गोरखास। और साथ ही साथ और भी बड़ी पावर कौन है? ब्रिटिश। अब इसलिए पहाड़ी राजा और ब्रिटिश आपस में मिलके गोरखास को बाहर भगाएंगे, जो बाद में ट्रीटी ऑफ संगोली के द्वारा ये बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ के लोकल राजा और ब्रिटिश आपस में मिले किसको भगाने के लिए? बाहर गोरखास को। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश के गोरखा के साथ क्या लिंक थे, पहाड़ी राजाओं के ब्रिटिश के साथ क्या लिंक रहे, और पहाड़ी राजाओं के गोरखास के साथ क्या लिंक रहे। तो हमारा ये इस सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, और जो हमारा सेकंड चैप्टर है बुक का उसको 1-2 बार ही पढ़ें, और इन वीडियोस को चाहे दोबारा देख लें। और जो मेरी वीडियोस है, अगर आपको अभी तक 3 वीडियो है तो बेनिफिट आप लोगों के लिए तब रहेगा जब फर्स्ट एंड सेकंड देखोगे, तो ही तीसरी वीडियो का फ़ायदा है। और एक काम आप और भी कर सकते हैं कि लोगों और भी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी भी जैसे हमारी एकेडमी तो नहीं खुल रही है, शायद इस साल कब तक खुलती है कुछ नहीं पता, तो आप इन वीडियो थोड़ा आगे शेयर करें, और ताकि बाकी और भी लोग इसका बेनिफिट लें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कोई चार्जेस तो नहीं है। तो आप इनको आगे शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।